ईरान इसराइल जंग के बाद क्या होगा? बाबा वांगा की नई पेशगोई मंजर आम पर आ गई। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता खसूसन शाम एक बार फिर आलमी ताकतों के तसादुम का मरकज बनता जा रहा है और हर गुजरता दिन इस खदशे को मजबूत कर रहा है कि दुनिया किसी बड़ी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है। ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया कशीदगी सिर्फ दो ममालिक का तनाज़ा नहीं रही, बल्कि इसमें अमरीका, रूस और दीगर ताकतें भी बिल वास्ता या बिला वास्ता शामिल हो चुकी हैं, जिससे ये जंग एक खतरनाक रुख इख्तियार करती जा रही है। और जब हम इन हालात का जायजा लेते हैं तो हमें बल्गारिया की नाबीना खातून बाबा वांगा की वो पेशगोइयां याद आती हैं जिन्होंने बरसों पहले खबरदार किया था कि शाम एक ऐसा मैदान जंग बनेगा जहां बड़ी ताकतें आमने सामने आएंगी और बज़ाहिर किसी एक की फतह दरअसल एक बड़ी तबाही की इब्तिदा होगी। आज जब हम शाम, लबनान और गजा के हालात देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि वो पेशगोइयां हकीकत का रूप धारती जा रही हैं, क्योंकि इसराइल की जानिब से मुसलसल हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाइयां खित्ते को मुकम्मल जंग की तरफ धकेल रही हैं। 2026 में ईरान की जानिब से जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और इसराइल के दिफाई निजाम को चैलेंज करना इस बात की निशानदेही करता है कि अब जंग सिर्फ रिवायती नहीं रही, बल्कि ये एक बड़ी हाई टेक जंग बन चुकी है जिसमें साइबर हमले, ड्रोन टेक्नोलॉजी और खुफिया कार्रवाइयां भी शामिल हैं। और यही वो अवामिल हैं जो किसी भी वक्त सूरत हाल को आलमी जंग में तब्दील कर सकते हैं। अमेरिका की खित्ते में बढ़ती हुई फौजी मौजूदगी और रूस का शाम में किरदार इस कशीदगी को मजीद पेचीदा बना रहे हैं। और यही वो मंजरनामा है जिसे बाबा वांगा ने बरसों पहले बयान किया था। अगर हम इस्लामी नुक्ता नजर से देखें तो अहादीस में भी शाम को आखिरी जमाने में एक अहम मरकज करार दिया गया है जहां बड़े फितने और जंगें रूनुमा हों। और आज के हालात इन निशानियों की झलक पेश करते दिखाई देते हैं, क्योंकि शाम न सिर्फ सियासी बल्कि मजहबी एतबार से भी एक हसास खित्ता है जहां हर तब्दीली पूरी दुनिया को मुतासिर करती है। बाज़ उलमा के मुताबिक ये वाक़यात क़यामत की निशानियों में शामिल हो सकते हैं जहां हक और बातिल के दरमियान एक बड़ी कशमकश देखने को मिलेगी। प्यारे साथियों, मौजूदा जंगी सूरत हाल ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है, मईशतें तबाह हो रही हैं और आलमी सतह पर खौफ व हिरास बढ़ रहा है, जबकि तेल की कीमतों में इजाफा और आलमी मंडियों में अदम इस्तेहकाम इस बात का सबूत है कि ये जंग सिर्फ एक खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी। यूरोप में बढ़ती हुई कशीदगी और रूस के मुमकिना इकदामात भी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि दुनिया एक बड़ी तब्दीली के करीब है। दोस्तों, बाबा वांगा की पेशगोइयों के मुताबिक ये तबाही वक्ती होगी और इसके बाद एक नया आलमी निजाम जन्म लेगा, लेकिन इसके लिए दुनिया को एक भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। और यही बात इस्लामी तालीमात से भी मेल खाती है, जहां बताया गया है कि बड़ी आजमाइशों के बाद ही अमन का दौर आएगा। आज के हालात हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम वाकई एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जो तारीख का रुख बदल देगा। ये वक्त है कि हम न सिर्फ इन हालात को समझें बल्कि अपने आमाल पर भी गौर करें, क्योंकि तारीख गवाह है कि बड़ी तब्दीलियां हमेशा बड़े इम्तहानात के बाद आती हैं। और आज दुनिया जिस नहज पर खड़ी है वहां हर कदम इंतहाई अहमियत रखता है। क्या ये क़यामत की निशानियों का आगाज है या सिर्फ एक सियासी खेल? आप इसको कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।